तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% कम होती है, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या जो है कितनी है? 50,400 हो। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? ये ऑप्शन दिए गए हैं कि 10,000 थी, 1500 थी, 20,000 थी कि 50,000 थी। तो देखते हैं अपन कि कितनी थी। इसको करने के लिए अपन लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं और हम अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं जिसको करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा एग्जाम में। तो देखिए, करने के लिए करें क्या, जितनी वर्तमान जनसंख्या है उसको हमने लिख दिया। देखिए, लिख दिया। क्लियर है? अब कितने प्रतिशत बढ़ रही है, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी प्रतिशत की बात आती है तो हम 100 से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो बढ़ी है कितना? 12%। अगर हम 100 में जोड़ दें 12 को तो कितनी हो जाएगी? 112 हो जाएगी। 112% हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, देखिए 12% बढ़ेगी, जितनी बढ़ रही है हमने 100 में से बढ़ा के लिख दिया और उस प्रतिशत को हटा के हमने क्या लिखा? मल्टीप्लाई में 100। मल्टीप्लाई में 100 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब भी प्रतिशत को हम हटाते हैं तो डिवाइड का क्या हो जाता है? 100, और डिवाइड की जो भी वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 10% की कमी हो रही है दूसरे वर्ष में। 10% की कमी का मतलब है 100 में माइनस हो रहा है 10, यानी क्या हो जा रहा है? 90। तो यहाँ पर हम 90% लिखेंगे। ये लिखा 90, इसका परसेंट का साइन कहाँ गया? परसेंट, यानी डिवाइड में 100 यहाँ हो गया, मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो देखिए 0 से 0 को कैंसिल किया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यहाँ बचा 5, 54 हो गया, 9 6 जा 54, 0 का 0 आ गया। क्लियर है? यहाँ पर हम और ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, इसको ब्रेक करें इससे तो यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 का 0। क्लियर है? यहाँ 56 1 जा, यहाँ पर 56 1 जा 0 का हमने 0 लगा दिया। तो हमारे पास बचे हुए नंबर क्या हुए? देखिए, कुछ कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं तो और कम टाइम लगेगा। देखिए 5 1 जा 5 हो गया, कितने 0 है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 50,000 हमारा आंसर आया। आंसर यहाँ पर कौन सा है? डी इज करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं, इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं? समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। तो देखिए, करेंगे क्या हम, 40 छात्र हैं उसमें से फाइनल परीक्षा में बैठे क्या है? 90%। तो 90% निकाल लिया हमने, 90% के साइन को हटाते हैं, डिवाइड में कर दिया 100। उसका कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 2/3 उत्तीर्ण हुए हैं, 2/3 लगा दिया हमने और इसको हमने सॉल्व भी किया। 0 से 0 को हमने ब्रेक किया, यहाँ पर 4 नाम 36 लिख दिया, यहाँ पर हो गया 36, गुणा में हो गया 2/3, यहाँ पर हमने और ब्रेक किया, 3 1 जा 3 2 जा, मल्टीप्लाई किया 24। आंसर आ गया कि फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हुए? 24। देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है, जब एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर उसी प्रतिशत से घटाया जाता है तो वह संख्या क्या होगी? अगर हमारे पास ऑप्शन है 4, नहीं बदलेगी, 1% घटेगी, 1% बढ़ेगी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको बता दें कि जब उसी प्रतिशत से बढ़ाया जाता है जिस प्रतिशत से घटाया जा रहा है तो वह संख्या हमेशा घटती ही है। तो हमेशा संख्या घटेगी। कितने प्रतिशत घटेगी उसके लिए देखिए बहुत ही इजी ट्रिक है आपके पास कि जितने प्रतिशत से बढ़ाया और घटाया जा रहा है उस नंबर का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100, और परसेंट लगाना मत भूलिएगा, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। क्लियर है? यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100 और डिवाइडेड क्या है? 100 कट गया, प्रतिशत क्या आ जाएगा? 1%। 1% से संख्या क्या हो जाएगी? घटेगी। ये हमारा हो गया आंसर।